Hello everyone, welcome to my channel. We are discussed the 2018 and 2017 paper. So here is the 2016 MSc Biochemistry paper. So let's start. Question first. Which of the following has highest redox potential in the respiratory chain? रेस्पिरेटरी चेन के अंदर जो हाईएस्ट रेडक्स पोटेंशियल है वो O2 का होता है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. Pyrimidine are also found in which of the following apart from nucleic acid? So pyrimidine किसके अंदर प्रेजेंट होता है? थायमीन के अंदर प्रेजेंट होता है. Then moving to the question third. Which of the following is not a macromolecule composed of many subunits? So here is the option. Proteins, it's composed of many subunits. DNA also composed of many nucleotides. Polysaccharide also composed of many subunits. But proteomes, it's a different unit. Proteomes क्या है? एक सेट ऑफ प्रोटीन्स है. मतलब एक सेल के अंदर कितने प्रोटीन्स, सेट ऑफ प्रोटीन हैं वो एक्सप्रेस होंगे. तो ये इस कैटेगरी में नहीं आता है. सो द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 1. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 4. एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर मिथाइल डोनर होता है. स्पेशली आप याद रखिए इसे. एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन एक मिथाइल डोनर है बायोलॉजी में. कहीं भी अगर मिथाइल की जरूरत पड़ती है तो एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन डोनर होता है. इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ. तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें एपिनेफ्रिन के सिंथेसिस के लिए एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन रिक्वायर्ड होता है. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. Puromycin inhibits translation by. So puromycin एक यूकैरियोटिक एंटीबायोटिक है. यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों के अंदर ये एंटीबायोटिक काम करती है. जनरली एंटीबायोटिक यूकैरियोट्स के ऊपर एक्शन नहीं करती हैं. वो प्रोकैरियोट्स की जो मशीनरी है उसको ब्लॉक करने का काम करती हैं. बट प्यूरोमाइसिन है, इसी तरीके से रिसिन टॉक्सिन है. इस तरीके के जो कैटेगरी हैं वो यूकैरियोट्स की ट्रांसलेशन मशीनरी को भी इनहिबिट कर सकती हैं. सो प्यूरोमाइसिन है वो ट्रांसलेशन को किस तरीके से इनहिबिट करती है? देखिए, कॉजिंग मिस रीडिंग ऑफ mRNA, नो. एक्टिंग एज टायरोसिल tRNA एनालॉग्स, नो. Preventing binding of amino acid tRNA to A site, नो. यहाँ पर अगर पेप्टिडाइल tRNA होता तो फिर भी हम मान सकते थे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा काम नहीं होता इसका. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये राइबोसोम्स है और राइबोसोम्स के अंदर 3 साइट होती हैं. Suppose E site and P site and A site. तो जो P साइट के ऊपर tRNA होता है, इस tRNA को ये घूमने नहीं देती है. देन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा नन ऑफ द अबव. पेप्टिडाइल tRNA को घूमने नहीं देगी ये P साइट के ऊपर. देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6. रिचेस्ट सोर्स ऑफ लिनोलेनिक एसिड इज. सो सनफ्लावर है वो लिनोलेनिक एसिड का रिचेस्ट सोर्स होता है. सनफ्लावर ऑयल्स के अंदर जनरली मिलता है. एंड लिनोलेनिक एसिड इज ए इसेंशियल फैटी एसिड बिलोंगिंग टू ओमेगा 3 फैटी एसिड ग्रुप्स. जनरली ओमेगा 3 फैटी एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है.
और जनरली लिनोलेनिक एसिड है वो बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो सिंथेसिस हैं, पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इन प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को इनिबिट करता है और इन जब ये इनिबिट हो जाएंगे, इनका लेवल बॉडी में कम हो जाता है तो इन्फ्लामेशन कम होता है और कुछ जो क्रोनिक डिजीज हैं उनका भी प्रिवेंशन होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 7, मिनिमम कंटेंट ऑफ एंडोजीनियस ट्राइएसाइलग्लिसरॉल इज सीन इन। जनरली जो VLDL है यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, इसके अंदर ट्राइएसाइलग्लिसरॉल का जो लेवल है वो क्या है, कम होता है। जनरली VLDL को लीवर बनाता है, ये किस में बनेगा, लीवर के अंदर बनता है, लीवर के बाद ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है एंड ब्लड स्ट्रीम के अंदर आकर ये VLDL क्या करता है, जो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल है उसको कैरी करने का काम करता है। लेकिन खास बात एक और भी ध्यान रखिए, जो LDL है ये ट्राइएसाइलग्लिसरॉल को कैरी नहीं करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है। तो दोनों में फर्क क्या है, VLDL और LDL दोनों वैसे तो सिमिलर से हैं, बट इसमें जो VLDL है वो ट्राइएसाइलग्लिसरॉल को कैरी करता है एंड जो LDL है वो कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, काइनुरेनिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। सो जनरली जो काइनुरेनिन है एक मेटाबोलाइट है, इट्स ए मेटाबोलाइट ऑफ एमाइनो एसिड L ट्रिप्टोफान यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ नियासिन। जो नियासिन है विटामिन, उसको बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये एक मेटाबोलाइट है और जनरली जो इसका फॉर्म है वो किससे होता है, ट्रिप्टोफान से होता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, एंजाइम एक्टिविटी मेजर्ड इन बैक्टीरिया इज, सॉरी बेरीबेरी इज। तो बेरीबेरी के अंदर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो ट्रांसकीटोलेज को टेस्ट करके उसकी जो ब्लड में लेवल कितना है उसको मेजर करके बेरीबेरी डिजीज का पता लगाया जा सकता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन 10, इंसुलिन इनिबिट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एक्सेप्ट। तो जनरली इंसुलिन कब बढ़ता है बॉडी में, जब ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ग्लूकोज ज़्यादा है तो उस केस में बॉडी में उस ग्लूकोज को डिपॉजिट करने के लिए इंसुलिन का लेवल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स कि ग्लूकोज ज़्यादा है तो ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम्स हैं उनको इनिबिट कर दिया जाए क्योंकि ग्लूकोज ऑलरेडी पड़ा है। तो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, इनको क्या कर दिया जाता है, इनिबिट कर दिया जाता है, बट फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को ऑन रखा जाता है। तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को ये इनिबिट नहीं कर सकता है, बाकी सभी को इनिबिट कर सकता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन। तो जनरली गोल्जी बॉडी है वो प्रोटीन सॉर्टिंग का काम करती है, यानी प्रोटीन में जो कांट छांट है उसके लिए गोल्जी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्रोटीन पैकेजिंग के अंदर आते हैं ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज केन शुगर, यानी जो शुगर केन से लिया गया है, गन्ने से जो लिया है, कौन सा शुगर होता है कैन शुगर, सुक्रोज। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज यूटिलाइज एज स्पर्मेटोजोआ इन सेमिनल फ्लूइड। तो स्पर्मेटोजोआ जिस शुगर का यूज करते हैं वो कौन सा है, फ्रक्टोज। इट्स ए रिपीटेड क्वेश्चन। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर
14 रेंसिडिटी ऑफ बटर इज प्रिवेंटेड बाय द एडिशन ऑफ। अब रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी ऑफ बटर मतलब ऐसा बटर जो खाने लायक नहीं है, ठीक है, यानी इट रिफर्स टू द स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच अ वे that it become undesirable, means usually unsafe for consumption. When people say that the food has gone bad, what they are usually talking about? They are usually talking about rancidity, यानी वो अगर कहते हैं कि फूड खराब है, खराब हो चुका है, इट मीन्स कि उसकी क्या हो चुकी है? रेंसिडिटी हो चुकी है। तो बटर को लंबे टाइम तक खाने योग्य बनाए रखने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं? विटामिन ई ऐड करते हैं, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, फॉस्फोलिपिड्स आर इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट्स बिकॉज। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों तरीके के ग्रुप्स पाए जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 1. Then moving to next, the repeating disaccharide unit in cellulose is। तो सेलुलोज है वो कई तरीके की जो ग्लूकोज यूनिट हैं वो मिलकर सेलोबायोज बनाती हैं, और सेलोबायोज से क्या बनता है? सेलुलोज बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी सेलोबायोज। देन मूविंग टू नेक्स्ट, क्वेश्चन 17, द the triglycerides present in plasma lipoprotein are hydrolyzed by, so it is hydrolyzed by the lipoprotein lipase. Then moving to question next 18, prostaglandin synthesis is increased by activating phospholipase by। so generally एंजियोटेंसिन सेकंड है वो एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज को, एंड देन फॉस्फोलाइपेज क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का काम करता है। ओके, सो हियर द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी एंजियोटेंसिन सेकंड। देन मूविंग टू नेक्स्ट, द फॉस्फोप्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क इज, यू वेल नो दिस क्वेश्चन, कैजिन। कैजिन प्रोटीन है वो मिल्क में पाई जाती है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, ग्लूटाथियोन इज ए ट्राइपेप्टाइड। जनरली ग्लूटाथियोन क्या काम करता है? एक एंटीऑक्सीडेंट है, सेलुलर डैमेज को प्रिवेंट करता है, एंड ये 3 तरीके के एमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, E, C and G। Okay, then moving to next, the protein present in hair is, so hair के अंदर केराटिन प्रोटीन present होती है। Then moving to next, which of the following is not an essential fatty acid? So linolenic acid is essential fatty acid, arachidonic acid it's essential fatty acid, and linolenic also is a essential fatty acid, but oleic acid it's not a essential fatty acid। Then moving to question next, enoyl CoA isomerase is needed for the complete beta oxidation of। तो इनोइल कोया आइसोमेरेज है वो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, उनके अंदर जो सिस और ट्रांस डबल बॉन्ड होते हैं उनके ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 1, 2 भी यहाँ पर 4 भी हो सकता है, क्योंकि ये सिस और ट्रांस दोनों को ऑक्सीडेशन कर सकता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, Which of the following is true for all transposons? सभी ट्रांसपोजोन्स के लिए क्या ट्रू है? अब आप all का ध्यान रखिए, क्योंकि ऑप्शन आपको सही से दिखेंगे। They confer resistance to antibiotic, no.
दे क्रिएट ए डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इन द डोनर डीएनए आफ्टर रिमूविंग ए न्यू साइट, सभी ट्रांसपोजोन ऐसा नहीं करते हैं। दे एनकोडेड ट्रांसपोजेज, सभी ट्रांसपोजेज एनकोड नहीं करते हैं। दे हैव टर्मिनल रिपीट्स दैट आर होमोलॉगस टू सीक्वेंस ऑन देयर टारगेट साइट। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जो ट्रांसपोजोन होते हैं उनके जो एंड होते हैं, इन एंड्स के ऊपर टर्मिनल रिपीट सीक्वेंस पाए जाते हैं जो टारगेट सीक्वेंस के होमोलॉगस होते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, सर्पेंटाइन्स रिसेप्टर्स आर, यानी ऐसे रिसेप्टर्स जिसके अंदर 7 इस तरीके से डोमेन हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो आर लोकेटेड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, इट्स करेक्ट, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 26, मैक्सिमम डैमेज टू डीएनए इज कॉज्ड बाय, डीएनए के अंदर मैक्सिमम डैमेज है वो कौन कर सकता है? एक्सरेज कर सकती हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अर्ली स्टेट इज, so the first thing, what is the early state? Early state is a drugs especially used in overweight people। जो overweight peoples होते हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, वो अपना वेट कम करने के लिए early state को यूज करते हैं। इसका जो जनरली यूज है वो डे में 3 बार इसे करते हैं, यानी इस टैबलेट्स को दिन में 3 बार लिया जाता है, जो वेट कम करने के लिए एसेंशियल होती है। तो अब वेट कम कैसे किया जा सकता, वेट लॉस कैसे किया जा सकता है? जो कुछ एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। तो स्पेशली किसको करती हैं? इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एंड पैनक्राइटिक लाइपेज। देन मूविंग टू नेक्स्ट, साकागुची टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो जनरली जो साकागुची टेस्ट है वो आर्जिनिन अमाइनो एसिड डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट काम में लिया जाता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 29, क्यूटेनियस हाइपरसेंसिटिविटी यानी स्किन एलर्जी से है, इज नॉट ए फीचर ऑफ, तो ये वेरीगेट पोर्फायरिया इससे रिलेट नहीं करता है, बाकी जो तीनों हैं ये इससे रिलेट करते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, फ्रक्टोसेमिन्स इज फॉर्म्ड बाय नॉन एंजाइमेटिक ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ, तो एल्ब्यूमिन से इसका फॉर्म किया जाता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मॉडिफाइड बेसेस आर प्रेजेंट इन, तो जनरली जो ज़्यादा मॉडिफाइड बेस होते हैं यानी स्यूडो यूरिडीन्स, इस तरीके के जो बेस होते हैं वो टीआरएनए के अंदर ज़्यादा पाए जाते हैं। आप टीआरएनए के स्ट्रक्चर देखते हैं तब उसमें कुछ लूप जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं, क्योंकि वो मॉडिफाइड बेस होते हैं, आपस में बेस पेयरिंग नहीं करते हैं, इस वजह से लूप का फॉर्मेशन हो जाता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, सिट्रेट बफर इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस बाय इनहिबिटिंग, तो सिट्रेट बफर है वो जनरली अगर ब्लड का पीएच कर दिया जाए 5.3 या 5.9, सॉरी ब्लड का पीएच नहीं, बफर का पीएच, यानी 5.3 एंड 5.9 कर दिया जाए और सिट्रेट बफर हो, तो ऐसे केस में ग्लाइकोलाइसिस क्या हो जाता है? इनहिबिट हो जाता है। और जनरली किस तरीके से होता है? जो सिट्रेट है वो किसको इनहिबिट करता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को ये इनहिबिट कर देता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन जीन क्लोनिंग लार्जेस्ट फ्रेगमेंट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन, तो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट है वो आप किसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड कर सकते हैं? बैक्टीरियोफाज के अंदर आप लार्जेस्ट कर सकते हैं, देन अदर। नेक्स्ट, एन्यूप्लॉइडी इज ड्यू टू, एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? यूप्लॉइडी का मतलब होता है वेल, समझिए इस टर्म को। यूप्लॉइडी का मतलब क्या होगा? वेल यानी अच्छी कंडीशन, डिफाइन कंडीशन। तो क्रोमोसोम्स के सारे सेट होते हैं वो वेल अरेंज होते हैं इस तरीके से, लेकिन जो एन यूप्लॉइडी है उसके अंदर क्या होता है? जैसे कोई क्रोमोसोम्स का सेट है, उसके पास एक टूट कर और आ गया है या सेपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस तरीके की कंडीशन कब आती है?
जब मियोसिस हो रहा होता है और उस वक्त क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होता है वो सही तरीके से नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन को नॉन डिसजंक्शन कहते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी होता है। से क्वेश्चन इज फ्रॉम जेनेटिक्स। देन मूविंग टू नेक्स्ट 35, कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो बायोलॉजिकल जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर स्पेशली जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो फॉस्फोलिपिड भी आपने देखा होगा, ये भी पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी होता है क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने का काम करता है। कुछ ग्लाइकोलिपिड्स भी होती हैं जैसे जीपीआई है, लेकिन जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 36, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन ये क्या है, एक सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी इज, तो कॉर्निया की जो ट्रांसपेरेंसी है वो कौन मेंटेन करता है, जो किरेटिन सल्फेट है ये कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करता है। इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन कार्टिलेज, bone, and it's a linear polymer. So option first must be correct. Then moving to next, fatty acid accumulated in Rapsham's disease is. So Rapsam disease के अंदर होता क्या है, weakness and numbness of hand and feet। जनरली जो हाथ पैर हैं वो पतले हो जाते हैं या उनमें नंबर ऑफ फिंगर्स कम हो जाते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है, एक्चुअली पेरोक्सिसोम के अंदर एक एंजाइम होता है, अगर आप लिख सकते हैं तो नोट कर सकते हैं, फाइटेनोइल कोए हाइड्रोक्सिलेज कहाँ पाया जाता है, पेरोक्सिसोम में पाया जाता है। और उस एंजाइम को काम करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी वो किसको ब्रेक डाउन करता है। पेरोक्सिसोम के अंदर एंजाइम होता है वो फाइटेनिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है। जब पेरोक्सिसोम के अंदर वो एंजाइम काम ही नहीं करेगा तो फाइटेनिक एसिड का ब्रेक डाउन नहीं होगा, और फाइटेनिक एसिड का जब ब्रेक डाउन नहीं होगा तो इसका लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर रैप्सम्स डिजीज हो जाता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, फॉस्फोलिपिड इन्वॉल्वड इन ब्लड क्लॉटिंग एज। तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ना तो प्लाज्मोजेंस होता है, ना सिफेलिन होता है, ना लेसिथिन होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ द अबव। देन मूविंग टू नेक्स्ट, हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी, टर्म पे जाइए। हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी मतलब, हाइपर का मतलब क्या है ज्यादा, एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब है खिंचाव। ऑफ स्किन एंड जॉइंट्स इज सीन इन, मतलब जैसे सपोज आपका यहाँ पर हैंड है, ये हाथ है, और हाथ का अगर आप यहाँ से स्किन पकड़ें तो आप ऊपर तक उसको खींच सकते हैं, यहाँ तक खींचा जाएगा, फिर आप छोड़ेंगे तो वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरीके की कंडीशन कैसे होती है, क्योंकि स्किन में क्या होता है कि कोलाजन प्रोटीन होती है, और कोलाजन प्रोटीन है वो अपनी स्किन को मेंटेन करके रखती है। लेकिन अगर कोलाजन के अंदर कुछ एमाइनो एसिड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोलीन है, सिस्टीन, इनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ऐसे केस में कोलाजन जो प्रोटीन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, तो वो स्किन को मेंटेन करके नहीं रख सकती। तो आप क्या करेंगे, हाथ से जैसे स्किन को ऊपर खींचेंगे तो काफ़ी स्किन ऊपर खींच जाएगा। तो इस तरीके का जो सिंड्रोम होता है वो एल्हर डैनलोस सिंड्रोम की कैटेगरी में आता है, यानी उसे एलर डैनलोस सिंड्रोम कहते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन ए प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय। तो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, एडवांस रीजन से डिटरमाइन कर सकते हैं। देन मूविंग टू नेक्स्ट, स्टिकी फुट स्ट्रक्चर आर। तो स्टिकी फुट स्ट्रक्चर है वो किसकी होती है, जीपीआई जो लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उनका स्टिकी फुट स्ट्रक्चर होता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 42,
गोल्जी मार्कर एंजाइम्स के बारे में पूछा गया है, तो जो गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम्स हैं इट्स ए गोल्जी मार्कर एंजाइम। देन मूविंग टू नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर चैनल फॉर्मर्स। अब चैनल फॉर्मर्स क्या होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो चैनल बना लेते हैं, यानी वो एज एक चैनल का काम कर सकते हैं। तो ग्रामिसिडीन कर सकती है, वेलिनोमाइसिन कर सकती है, एंड जो यहां पर एड्रियामाइसिन है ये नहीं कर सकती। बाकी जो एमेलोजेनिन है ये भी कर सकती है। तो एड्रियामाइसिन चैनल फॉर्मेशन का काम नहीं कर सकती। सो द करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी 1। देन मूविंग टू नेक्स्ट, द रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्रोलीन इज। तो प्रोलीन के अंदर जो रिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है वो किस तरीके की होती है? पायरिलिडिन्स जो रिंग स्ट्रक्चर है वो प्रोलीन के अंदर पाई जाती है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, पॉलिश टेस्ट इज आंसर्ड बाय। जनरली पॉलिश टेस्ट किस तरीके से करते हैं, कौन से अमाइनो एसिड के लिए करते हैं? हिस्टिडीन अमाइनो एसिड का पता लगाने के लिए पॉलिश टेस्ट किया जाता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज प्रिजर्व्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड जरूरी है, वंडरवॉल्स भी जरूरी है, आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं, बट कोवालेंट बॉन्ड नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? कोवालेंट बॉन्ड। एल्डिहाइड टेस्ट इज नेगेटिव फॉर। हीमोग्लोबिन के लिए पॉजिटिव हो सकता है, एल्ब्यूमिन के लिए भी पॉजिटिव है, केजिन के लिए भी पॉजिटिव है, लेकिन जिलेटिन के लिए टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, सॉरी नेगेटिव नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसके अंदर? जिलेटिन आएगा। देन मूविंग टू नेक्स्ट 48, ग्लूटामिन सिंथेटेज इज ए। तो ग्लूटामिन सिंथेटेज किस कैटेगरी से, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? लाइपेज से। ठीक है, सो 48 के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? 2। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स रिक्वायर्स कैल्शियम फॉर इट्स एक्टिविटी। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स को एक्शन करने के लिए, सॉरी नॉट कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो लाइपेज एंजाइम है उसको एक्टिविटी करने के लिए कैल्शियम आयन का रिक्वायर होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, पेपेन इज ए। पेपेन एक प्रोटीज है, यानी प्रोटीन को कट करने का काम करता है स्पेशली। और कोई भी एंजाइम होते हैं तो उनकी एक्टिव साइट पे जिस तरीके के अमाइनो एसिड होते हैं उसी के हिसाब से उनका नाम दिया जाता है। तो इसकी जो पेपेन एंजाइम, इसके एक्टिव साइट के ऊपर सिस्टीन प्रोटीज होता है। तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? सिस्टीन प्रोटीज से बिलोंग करेगा। देन थैंक यू। पार्ट बी के अंदर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं।